हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2023-24 का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर भर रहे हैं और भरते समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा पासवर्ड रीसेट नहीं हो रहा है, सर मेरे में ये समस्या आ रही है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है और डेट को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स चिंतित हैं कि डेट कब तक है, और जिनकी डेट निकल चुकी है यानी कि प्री मैट्रिक 9-10 के बच्चों की डेट निकल चुकी है उनकी डेट फिर से बढ़ेगी या फिर नहीं। तो सबसे पहले एक एक करके कमेंट देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा आपको, स्कॉलरशिप रिन्यूअल कब से होंगे सेकेंड ईयर के। तो देखिए चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो, चाहे फोर्थ ईयर में हो, कई कोर्सेज जैसे बीटेक हो गया आपके 4 साल के होते हैं। तो रिन्यूअल करने का जो प्रोसेस है और रिन्यूअल करना यानी कि स्टार्ट हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं 10 तारीख से ही, 10 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें, यानी कि आप अगर 11-12 में पढ़ रहे हैं या फिर 11-12 के बाद आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक, जो भी डिप्लोमा कोर्स हो गया या फिर बीटेक हो गया, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमएससी, बीसीए, बीबीए, एमबीए, जो भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो सभी के लिए रिन्यूअल का प्रोसेस यानी कि रिन्यूअल करना स्टार्ट हो गया है। आप अपने स्तर से कर सकते हैं। अब इस बीच समस्या क्या आ रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे, पासवर्ड भूल गए हैं या फिर किसी और प्रकार की समस्या है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से करेंगे तो इस बार मोबाइल फ़ोन से करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप साइबर कैफ़े से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करवाना है तो कम दाम में आपका फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का किया जा चुका है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में इस प्रकार की समस्या आ रही है कि उनका पासवर्ड सही भी है, फिर भी वहाँ पे फिलअप करने पे या फिर कहिए कि पासवर्ड फॉरगेट करने पे नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की समस्या आ रही है। तो अभी वेबसाइट वहाँ पे फिर से हो सकता है अपडेट होगा यूपी स्कॉलरशिप का, तब वो समस्या हट जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया है, इंटरमीडिएट अदर देन इंटर पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यानी कि कभी कभी ऑप्शन आ भी रहा है और कभी नीचे आपने देखा होगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। तो वहाँ पे क्लिक करने पे जब सारी चीज़ें आप सही सही भी फिलअप करेंगे तो वहाँ पे हो नहीं रहा है, रीसेट नहीं हो रहा है या फिर कई प्रकार के कह लिए कि समस्या आ रही है। तो वो वेबसाइट फिर से अपडेट होगा एक बार और से, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आपका डेट दिसंबर तक है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पोस्ट मैट्रिक के बच्चे हैं और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं। तो ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का हो भी रहा है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, कई सारे बच्चों का हमने भी किया है और आपने भी देखा होगा अपने स्तर से या फिर आपके कॉलेज में जितने भी बच्चे होंगे वहाँ से आपने देखा होगा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। फाइनल प्रिंट में कभी कभी ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक की समस्या आ रही है, तो वो आप 1-2 दिन 4 दिन फिर से रुक के करेंगे तो वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो आपका फाइनली निकल ही जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे सर प्री मैट्रिक की डेट बढ़ सकती है या फिर नहीं। प्री मैट्रिक की बात करें यानी कि कक्षा 9-10 की बात करें, क्लास 9-10 की बात करें, तो उनकी डेट अब समाप्त हो चुकी है। तो ये स्टूडेंट्स का कहना है कि अब वो बढ़ेगी डेट या फिर नहीं। तो चांसेस तो थोड़े से कम लग रहे हैं प्री मैट्रिक की, इसलिए कि प्री मैट्रिक की डेट बहुत पहले से ही थी। लेकिन एक समस्या यहाँ पे थी कि वेबसाइट एरर था, कहिए कि साइट चल ही नहीं रही थी, अब बच्चे भर ही नहीं पाए हैं, बहुत कम बच्चे भर पाए हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर सोच विचार करना चाहिए, शासन को इस पर सोच विचार करना चाहिए और प्री मैट्रिक की डेट कम से कम 15 दिन 20 दिन के लिए फिर से पोर्टल ओपन होना चाहिए और स्मूथली वर्क करे तब। इसलिए कि पिछली बार ओपन हुआ था 10th 9th 10th के बच्चों के लिए, लेकिन स्मूथली वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना, काफ़ी सारे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं। तो देखिए अपने स्तर से जो भी चीज़ें हो जाएंगी वो की जाएगी और शासन तक ये सूचना पहुंचाई जाएगी कैसे भी बच्चों के लिए कम से कम 10 दिन 15 दिन फिर से पोर्टल ओपन किया जाए, ठीक है। प्री मैट्रिक की बात करें, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का तो ओपन ही है। फिर देखिए 10 की डेट बढ़नी चाहिए, वही कमेंट है जैसे कि ऊपर आपने देखा, प्री मैट्रिक वही मतलब कक्षा 9-10 की। तो देखिए कोशिश की जा रही है, अगर शासन को भी इस पर खुद सोच विचार करना चाहिए। जब वेबसाइट चल नहीं रही थी, समस्या आ रही थी, तो उनको फिर से डेट बढ़ानी चाहिए कि जो बच्चे नहीं भर पाए हैं कम से कम वो बच्चे फिर से अपना फॉर्म फिलअप कर ले। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और भी कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट में कर देंगे तो वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पे जाकर के पर्सनल और प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं। और आपको जिन भी स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करवाना होगा और चाहे रिन्यूअल करवाना होगा खास करके, तो वो जाकर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसलिए कि रिन्यूअल करते समय कुछ स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फॉर्म है स्कॉलरशिप का वो रिजेक्ट हो जाता है और उनका पैसा नहीं आ पाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं, ठीक है, हो जा रहा है तो। लेकिन काफ़ी सारे जैसे कई सारे मोबाइल होते हैं पुराने एंड्रॉयड वगैरह, तो उसमें कुछ प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, कई ऑप्शन ओपन नहीं हो पा रहे हैं, कई चीज़ें वहाँ पे वेरीफाइड नहीं हो पा रही हैं। तो आप सिस्टम से करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, सुविधा नहीं है, तो कम दाम में आपका यहाँ से यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म रिन्यूअल कर दिया जाएगा। खास करके रिन्यूअल की बात हो रही है। फ्रेश के बच्चों की बात करें तो फ्रेश फॉर्म भी आपका फिलअप हो जाएगा, लेकिन आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।